नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन कब किस संबंध से हमसे जुड़ा हुआ हो हमें नहीं मालूम। क्या पता कौन हमारा क्या था पिछली ज़िंदगी में, हमें नहीं मालूम, और कौन अब क्या है। तो हर एक से संबंध बना के चलो, कोशिश करो कि संबंध ना बिगड़े। दोस्तों, हम नहीं जानते हमारा पास्ट लाइफ में कौन मित्र था, कौन दोस्त था, कौन रिश्तेदार था। और हम नहीं जानते कि आज की ज़िंदगी में जो हमसे मिल रहे हैं लोग, दोस्त के रूप में, पड़ोसी के रूप में, जानकार के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, वो हमारे से पिछले जन्म में क्या संबंध रखते थे। ये कहीं ना कहीं ज़रूर होता है कि हमारे पिछले जन्म में जो भी लोग हमसे कनेक्टेड थे, उनमें से कुछ लोग कुछ हद तक इस ज़िंदगी में भी हमसे कनेक्टेड होते हैं, एक नए अवस्था में, एक नए रोल में। सपोज़ आपका बेटा जो पिछले जन्म में था वो आज आपका पड़ोसी है। सपोज़ आपका प्रेमी जो इस जन्म में है वो पिछले जन्म में आपकी पत्नी थी। सपोज़ जो आपका पिता है वो पिछले जन्म में आपका बेटा था या आपका जानकार दोस्त था। तो आत्मा की जो जुड़ाव होता है, आत्माओं के बीच में जो प्रेम होता है, ये कहीं ना कहीं विवश कर देता है उन्हें अगले जन्म में भी दोबारा यूनाइट होने के लिए। पर ये ज़रूरी नहीं है कि संबंध और रोल वही रहेंगे। संबंध बदलते रहते हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, उनके कार्यशैली बदलती रहती है, और आपके जीवन में क्या रोल वो लेके आ रहे हैं, क्या रोल, किस रोल से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अवश्य बदलता है। तो कुछ नहीं मालूम कि जो हमारा पड़ोसी है क्या पता वो हमारा बेटा हो, या जो हमारा बेटा है क्या पता हमारा बहुत कट्टर दुश्मन था। कुछ नहीं पता कौन बंदा कौन था हमारे पिछले जन्म में जो इस जन्म में दोबारा हमारे ज़िंदगी में आया। कहते हैं ना, कई दफ़ा औलाद इतनी कुपत्ती निकल जाती है, जिसको इतना प्यार दिया, बड़ा किया, वो दुश्मन से भी बदतर हो जाता है। आती है न्यूज़ टीवी में, बच्चे माँ बाप को पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं ज़मीन के लिए, मकान के लिए। तो ये दुश्मन से भी बदतर हुए। क्या पता है पास्ट लाइफ के दुश्मन रहे हों जो अपना कर्जा लेने आए थे और जीवन भर उस कर्जे को लेते रहे, भोजन को भोग के, खर्चे करवा के, परवरिश अपनी करा के, और बाद में जब वो पूरा हो गया तो उसको वसूल किया मकान समेत, बंदे को मार के। या क्या पता कोई इस तरीके का पार्टनर शादी हो जाए जो इतना झगड़ा आपसे करती हो या करता हो कि आपकी ज़िंदगी हराम हो जाए। तो हो सकता है ये पास्ट लाइफ का कोई दुश्मन हो, कोई बैरी हो जिसने इस जन्म में बैर निकाला हो। इसी तरीके से कई दफ़ा कोई पड़ोसी इतने अच्छे मिल जाते हैं कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, वो आपके बगैर नहीं। क्या पता ये पिछले जन्म का कोई आपका रिश्तेदार हो, आपका बेटा हो, बेटी हो, कोई और हो। कई दफ़ा पड़ोसी इतने गंदे मिल जाते हैं कि कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे पहले दिन से ही आपको उनकी क्रूरता, उनकी गंदगी और नफ़रत देखने को मिलती है। क्या पता ये भी आपके कोई दुश्मन रहे हैं, या आपने इनका बुरा किया हो, या इन्होंने आपका बुरा किया हो, पुनः ये दोबारा आपके जीवन में आ गए हो। कौन बंदा किस नीयत से हमसे जुड़ता है, कैसे संबंध उनके साथ बने रहते हैं जीवन में, मधुर या कटु, ये खाली हमारे इस जीवन पे ही निर्धारित नहीं है, इस जीवन के कर्मों पे ही निर्धारित नहीं है। कहीं ना कहीं इनका रिलेशन हमारी पास्ट लाइफ से भी होता है। मैं सभी संबंधों की बात नहीं कर रहा, बट बहुत हद तक वो संबंध जहाँ पे क्रूरता, नफ़रत और दुश्मनी बहुत लंबे स्तर की होती है, गंदे स्तर की होती है, और जहाँ प्रेम, प्यार, एक दूसरे के प्रति लगाव भी बहुत लंबे स्तर का होता है, गहरे स्तर का होता है। ऐसे में जुड़ाव होना निश्चित है पिछले जन्म से, और वो जुड़ाव ही हमारे को इस बात का एहसास दिलाता है कि कहीं ना कहीं कोई बात है जो हमारे अंदर इनके प्रति इतनी नफ़रत है, या इनके प्रति इतना आकर्षण और प्यार है। तो ये कोशिश हमेशा करो कि जितना कम विवाद हो, जितना कम झगड़ा हो, उतना अच्छा। क्या पता जिससे आप झगड़ रहे हो वो आपका वही फैमिली मेम्बर था जिसके बगैर आप रह नहीं पाते थे। आपकी वो माँ थी, या बाप थी, या भाई था, या प्रेमी था, प्रेमिका थी। अब आप कहने को कहोगे ऐसे तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। यही तो बात है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आपकी इतनी पास्ट लाइफ का ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है। और ये खेल का मज़ा तो ईश्वर ही लेते होंगे कि देखो उस जन्म में ये उसका पिता था, और देखो इस जन्म में ये इसका दुश्मन बन गया है। देखो उस जन्म में इसका बेटा था, इस जन्म में इसका पड़ोसी है और ये उससे लड़ रहा है। देखो उस जन्म में ये उसकी बेटी थी, इस जन्म में इसकी पत्नी है।
तो कुछ नहीं पता कौन से संबंध क्या बन जाए, आत्मा किस रूप में हमसे जुड़ाव कर ले। तो कोशिश करो कि कोई भी मसला है प्यार से सुलझाओ, बातचीत से सुलझाओ, कम से कम झगड़ा करो, कम से कम विवाद करो। ऐसा ना हो जाने अनजाने में हम अपने को ही ठुकरा दें, हम अपने के साथ ही गलत कर दें जो कोई हमारा था। और ये रियलाइजेशन आत्मा को प्रेत योनि में जाने के बाद होती है, खासकर जब वो काफ़ी लंबे समय तक प्रेत योनि में रह जाती हैं, अवेकनिंग होने लगती है, या ईश्वर द्वारा दिए हुए साक्षात्कार के बाद होती है, या उच्च बली आत्माओं से संपर्क होने पे होती है। उससे पहले ये रियलाइजेशन नहीं होती। तो जाने अनजाने में, ताकि हमसे गलती ना हो, कई दफ़ा हम मन्नत मांगते हैं कि अगले जन्म में हमारा पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर हमें ज़रूर मिले। हमने मन्नत मांगी, ईश्वर ने कबूल कर ली, कर्मों के प्रारब्ध के माध्यम से वो पूरी हो गई। पर हमें नेक्स्ट लाइफ में तो नहीं पता ना कि हमारी मन्नत पूरी, हमने उस लाइफ में वो मन्नत मांगी थी जो आज पूरी हुई है, और रिलेशन भी अलग बना, क्योंकि हम तो अपनी पास्ट लाइफ पूरी भूल चुके हैं, तो हमारी वो मन्नत भी हमें याद नहीं है। तो इस जन्म में हमारा वो नया फैमिली मेम्बर हमारे साथ आया, नई वो हमारे साथ वो रिलेशन रख के, तो वही चीज़ है कि हमने मन्नत मांगी, ईश्वर ने पूरी कर दी, और जिसके लिए मांगी आज हम उसी से जुड़ रहे हैं। तो हमें खुद नहीं पता कि हम किस अपने से जुड़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, कम से कम विवाद कीजिए, कम से कम झगड़ा कीजिए। जब आप प्यार से बात करेंगे, प्यार से मनाने के प्रयास करेंगे, हो सकता है पत्थर दिल भी पिघलने लगे। तो अपने अंदर विनम्रता पैदा कीजिए, विनम्रता के फूल खिलाइए, ताकि सामने वाला भी जो गलत है उसको भी एक मिनट के लिए एहसास हो कि जब सामने वाला इतनी प्यार मधुरता रख रहा है, इतनी इज्जत दे रहा है, तो मैं भी अपने आप को शांत करूँ। और धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से ही हर संबंध को आगे लेके जाइए, चाहे पड़ोस का है, चाहे दोस्ती का है, चाहे रिश्तेदारी का है, चाहे जानकारी का है। कोशिश कीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। किसी भी चीज़ के लिए, ध्वनि के लिए, लॉकेट के लिए, कंसल्टेंसी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।